अच्छा देखो, राम कृष्ण दोनों धरती पर आए, लेकिन आप जानते हो दोनों में अंतर क्या है? राम की कार्यशैली और कृष्ण की कार्यशैली एकदम डिफरेंट है, एकदम अलग है। राम परंपरा, मर्यादा, अनुशासन और वचन, इन चार में बंद कर रहे। परंपरा को नहीं तोड़ा, वचन को नहीं तोड़ा, अनुशासन को नहीं तोड़ा और मर्यादा को नहीं तोड़ा। पूरे जीवन काल में चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितनी भी विपत्ति झेलनी पड़े, चाहे अपनों को त्यागना पड़े, चाहे कितना कष्ट झेलना पड़े, राम ने इन चार को नहीं तोड़ा। क्यों? क्योंकि उस समय इनकी आवश्यकता थी। त्रेता युग में परंपरा की आवश्यकता थी, वचन की आवश्यकता थी, संस्कार की आवश्यकता थी, इसलिए राम ने उनको निभाया। क्यों? क्योंकि यदि मैं ही नहीं निभाऊंगा तो स्थापना कैसे करूंगा? कोई भी नियम समाज में लाने के लिए पहले राजा को स्वयं उस नियम में बंधना पड़ता है, तब तो समाज में आप उसको प्रचारित करोगे। तो राम जी ने पहले स्वयं पर वो नियम अपनाए। बताओ, एक धोबी के कहने से अपनी पत्नी को कोई राजा त्याग दे, ऐसा कभी सुना है आपने? सामान्य प्रजा के एक व्यक्ति के कहने से कोई राजा अपनी पत्नी को त्याग सकता है? लेकिन राम ने त्यागा। क्यों? क्योंकि वो शासन की स्थापना करना चाहते थे, मर्यादाओं की स्थापना करना चाहते थे। इसलिए राम परंपरा, मर्यादा, वचन और अनुशासन, इनमें बंध के रहे। और बंधुओं, जो बंध के रहता है वो जीवन भर कष्ट ही पाता है। अब देखो, राम के जीवन में सुख कहां है? दिखाओ जरा मुझे। जैसे ही 12 से 15 वर्ष की अवस्था में पहुंचे, गुरुकुल से पढ़ के आए। देखो, पहले तो बचपन में ही गुरुकुल चले गए, और गुरुकुल में सुख नहीं मिलता, क्योंकि गुरुकुल में कठिन तप करना पड़ता है। गुरुकुल से पढ़ के आए तो विश्वामित्र जी के संग जंगलों में चले गए यज्ञ करने के लिए, यज्ञ की रक्षा करने के लिए। वहां से फिर जनकपुरी चले गए, जनकपुरी से विवाह करके लौटे। मात्र 10 से 12 वर्ष अयोध्या में रहे थे, तब तक वनवास मिल गया। 14 वर्ष वनवास में बिताए। वनवास से लौटने के बाद कुछ दिन शांति से रही थे कि तब तक पत्नी दूर चली गई। शांति कहाँ है राम के जीवन में? क्योंकि भैया, जो मर्यादा में रहेगा, जो वचन का पालन करेगा, जो परंपराओं में बंधा रहेगा, उसके जीवन में शांति नहीं होगी। लेकिन हाँ, आंतरिक सुख जरूर होगा। बाहरी सुख हो या ना हो, आंतरिक सुख जरूर होगा। अब ठाकुर जी का जीवन देखो। कृष्ण ने परंपराओं को तोड़ा, माना नहीं, तोड़ा। मैंने आपको बताया था, इंद्र की पूजा वर्षों से चली आ रही थी, परंपरा थी। भगवान ने इंद्र की पूजा को बंद कराया, परंपराओं को तोड़ा। वचन को तोड़ा, वचन अपनाया नहीं, तोड़ा। जो मैं पूरे महाभारत में शस्त्र नहीं उठाऊंगा, वचन ले लिया। और जैसे ही पितामह सामने आए, अर्जुन देखा कमजोर लग रहा है, तुरंत वचन को तोड़ दिया। परंपरा को तोड़ा, वचन को तोड़ा, मर्यादा तो कोई रखी ही नहीं। और चौथा अनुशासन तो कृष्ण कभी ला ही नहीं सकते। अच्छा, अब एक बात, अब यहां प्रश्न खड़ा होता है, जब कृष्ण धर्म की रक्षा के लिए आए थे और उन्होंने स्वयं कहा कि जब जब धर्म की हानि होती है मैं आता हूं, तो भैया ना तो आपने अनुशासन का पालन किया, ना मर्यादा का पालन किया, ना वचन का पालन किया, ना परंपराओं का पालन किया, फिर धर्म की स्थापना की कैसे? बात सोचने की है ना। तो भगवान यहां सिखाते हैं, बोले अनुशासन, मर्यादा, परंपरा और वचन, ये सब धर्म नहीं है, ये सब धर्म की स्थापना के साधन है।
कृष्ण को जरा गहराई से समझो। ये माला भजन नहीं है, ये भजन करने का साधन है। ये पुस्तक ज्ञान नहीं है, ज्ञान को लिखने का साधन है। धर्म को और साधन को अंतर से समझिए। ये माइक आवाज नहीं है, वॉल्यूम नहीं है, वॉल्यूम को पहुंचाने का साधन है। समझो बात को। उसी प्रकार मर्यादा, वचन, अनुशासन और परंपरा ये धर्म नहीं है, धर्म को स्थापित करने के साधन हैं। और भगवान कहते हैं यदि जिस मर्यादा से, जिस वचन से, जिस अनुशासन से, जिस प्रतिज्ञा से धर्म की हानि हो रही हो, उस अनुशासन को त्याग देना चाहिए, उस परंपरा को छोड़ देना चाहिए, उस वचन को तोड़ देना चाहिए। ये भगवान सिखा रहे हैं। गहराई से समझो जरा बात। और ये बात भगवान ने सिखाई है कहां पर? जब पितामह भीष्म से गोविंद की चर्चा हुई, पितामह भीष्म से पूछा, बोले पितामह मुझे एक बात बताओ, आप जानते थे धर्म पांडवों के पक्ष में है, अधर्म कौरवों के पक्ष में है, और ये जानते हुए भी आपने धर्म का साथ नहीं दिया, क्यों? आप तो धर्मवान हो, क्यों नहीं दिया आपने साथ? तो पितामह भीष्म ने कहा मैं अपनी वचन में बंधा हुआ था, इसीलिए मैंने धर्म का साथ नहीं दिया। कौन से वचन में? बोले मैंने वचन दिया था पिताजी को, जब तक इस कुरुवंश को सुरक्षित ना कर दूंगा, जो भी गादी पर बैठेगा उसको अपने पिता के समान समझूंगा। और भगवान इसी बात के विरोधी थे कि ऐसा वचन कभी किसी को मत दो, और दे भी दिया हो तो तोड़ दो जिसमें धर्म की हानि हो रही हो। भगवान श्री कृष्ण को जिस दिन समझ जाओगे ना, उस दिन दुनिया को समझ जाओगे। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि हमने केवल कृष्ण के माखन चोरी के लिए रूप को ही जाना है। 11 वर्ष तक ठाकुर जी ने जो किया वो तो बचपना था साहब। 11 वर्ष के बाद जो किया वो कृष्ण को भगवान बनाता है। 11 वर्ष तक किया वो भगवान नहीं बनाता। आज हम कृष्ण की पूजा इसलिए नहीं करते कि उन्होंने माखन चुराया। आज हम कृष्ण को भगवान इसलिए नहीं मानते कि उन्होंने गोपियों की मटकी फोड़ी। मटकी तो कोई भी फोड़ सकता है, माखन तो कोई भी चुरा सकता है। कृष्ण को हम भगवान इसलिए मानते हैं क्योंकि उन्होंने गीता का उपदेश दिया, उन्होंने धर्म की स्थापना की। 16,100 पटरानियों के साथ रहकर भी वो योगेश्वर बने रहे, इसलिए हम कृष्ण को मानते हैं। लेकिन गजब की बात यह है कि उस योगेश्वर रूप को ना तो कोई सुनना चाहता, ना कोई सुनाना चाहता, ना कोई जानना चाहता, ना कोई बताना चाहता। बाल लीलाएं सुनो, अच्छी बात है, क्योंकि बाल लीलाएं सुनने से प्रेम बढ़ता है। लेकिन कृष्ण की योग लीला सुनने से ज्ञान और वैराग्य बढ़ता है। और प्रेम के साथ यदि ज्ञान वैराग्य ना हो तो प्रेम पाखंड हो जाएगा। बात को गहराई से समझिए, और आपको आप ही के तरीके से समझाता हूं। कोई एक स्त्री किसी पुरुष से प्रेम करती है, समझो तुम्हारे तरीके से समझा रहा हूं, यही समझ में आता है तुम्हें। अब वो प्रेम तो बहुत करती है, लेकिन उसके अंदर ज्ञान नहीं है और वैराग्य नहीं है, तो होगा क्या? आज की स्थिति में वो प्रेम करती है, और जो प्रेम करता है उसको चिंता रहती है, चिंतन रहता है, तभी तो प्रेम है। तो वो 50 बार दिन में फोन लगाएगी, बाबू खाना खाया क्या, चाय पी क्या, ऑफिस से कब आओगे, ऑफिस से घर तक आने में 10 बार फोन लगा दिए, कहां आ गए, हाँ जी कि ना जी। अब बताओ
ये 1 दिन 2 दिन 5 दिन 10 दिन तो अच्छा लगेगा, उसके बाद सामने वाला टेंशन में आ जाएगा, बोले आज ही आफत पार ली मैंने, पल पल पे पूछ रही है। गलत कह रहा हूं क्या बताओ? हर 10 मिनट में यदि कोई आपको कॉल करके, भले वो कितना भी प्रेम करती हो, वो आपको परेशान करने के लिए नहीं, वो उसको चिंता है, उसको प्रेम है, इसलिए पूछ रही है, लेकिन वो प्रेम भी आपके लिए अच्छा साबित नहीं होगा, क्योंकि उसको ज्ञान नहीं है कि मेरा पति या मेरा प्रेमी ऑफिस में किसी मीटिंग में बैठा है तो मुझे फोन नहीं लगाना चाहिए। उसको ये ज्ञान नहीं है। उसको इतना वैराग्य नहीं है कि जब तक वो आना जाए मैं उसका इंतजार करूं। वैराग्य नहीं है। तो जहाँ ज्ञान और वैराग्य नहीं होगा तो प्रेम वहाँ दर्दनाक साबित होगा, वहाँ पाखंड हो जाएगा, फिर वो प्रेम कष्ट देने लगेगा। हाँ जी कि ना जी? बोलो। यानी कि सबके साथ हुआ है ये? हाँ, क्यों चाचा जी? चाचा जी ने भी खूब प्रॉपर्टी दिखाई है सब। हाँ, समझ रहे हो ना प्रॉपर्टी कौन सी वाली? बंधु, इसलिए समझिए जरा कृष्ण को। कृष्ण को जिस दिन समझ जाओगे, संसार को देखने का नजरिया बदल जाएगा आपका। आजकल हम माला तो जप रहे हैं, मंदिर तो जा रहे हैं, लेकिन लाभ नहीं हो रहा उससे कुछ। मैं कितने लोगों को जानता हूं जो सुबह 4 बजे उठ के माला तो जपते हैं, लेकिन उनके जीवन में धीरज नहीं है, क्रोध भरा पड़ा है, अहंकार भरा पड़ा है, ज्ञान के नाम पर शून्य है और रूढ़िवादिता में बंधे पड़े हैं, और फिर कृष्ण के पुजारी कहते हैं अपने आप को। अब देखो एक और चीज, संसार में बहुत लोग हैं, सुबह से शाम तक आप लाखों लोगों से मिलते हो, लेकिन बताओ क्या सबसे आपका प्रेम हो पाता है? क्या सबसे आपका संबंध स्थापित हो पाता है? नहीं। आपका प्रेम किससे होता है? आपका संबंध किससे जुड़ता है? जहां 2 लोगों की सोच मिलती है वहां संबंध जुड़ता है। मेरी और आपके विचार जब तक नहीं मिलेंगे आप मेरे पास नहीं आओगे, और एक बार आ भी जाओगे तो दोबारा नहीं आओगे। बोले महाराज जी तो कुछ पता नहीं क्या बकते रहते हैं, मेरी समझ में नहीं आता। हाँ जी कि ना जी? जब तक 2 लोगों के विचार नहीं मिलेंगे तब तक प्रेम नहीं होगा, और जहां प्रेम नहीं होगा वहां समर्पण नहीं होगा, और जहां समर्पण नहीं होगा वहां भक्ति हो ही नहीं सकती। तो ठीक उसी प्रकार जब तक कृष्ण के विचारों को, कृष्ण की परंपराओं को, कृष्ण के नियमों को अपने जीवन में धारण नहीं करोगे तब तक भैया भक्त नहीं बन सकते, प्रेमी नहीं बन सकते। आप माला कितने भी जपते रहो, हरे कृष्ण कितना भी करते रहो, जब तक कृष्ण की मर्यादाओं को नहीं समझोगे तब तक प्रेमी नहीं बन पाओगे। बहुत सूक्ष्म चीजें हैं ये। राम का भक्त बनने के लिए हमें राम की मर्यादा को जीवन में उतारना पड़ेगा। शिव का भक्त बनने के लिए शिव के वैराग्य को, शिव की भक्ति को हमारे जीवन में उतारना पड़ेगा, तब से शिव के भक्त कहलाएंगे। जब तक ऐसा हमारे जीवन में नहीं होगा तब तक हम भक्ति नहीं कर सकते, प्रेम नहीं कर सकते। यही इस जीवन का तात्पर्य है।